नमस्कार। आइए बात करता हूँ। मैं ये 26 वर्षीय युवक मेरे सामने हैं, इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के हिसाब से सही है, बुद्धि के हिसाब से सही है और कुल मिलाकर याददाश्त भी आपकी अच्छी है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इसमें एक है कि ये कनिष्ठा उंगली आपकी सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची है। यानी आपको सारी उम्र एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और वो है जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं, ये बुद्धि का टावर आपका बताता है। सूर्य की उंगली की बात करता हूँ। यश मान सम्मान के लिए जाने वाली ये सूर्य की उंगली यहाँ पर देखता हूँ तो बिल्कुल अनुकूल है। किसी भी प्रकार से कोई आप अपना ऐसा काम नहीं करते जिसके कारण आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा या आप अपने परिवार को बदनामी का सामना कराएंगे। अपने आप में परिवार से प्रतिष्ठित से पैदा हैं। साथ ही साथ ये गैप उंगलियों के बीच में जब आ जाता है तो व्यक्ति दूर स्थान से जुड़ जाता है या किसी और कारण की वजह से अपने माता पिता की बुढ़ापे में हाथ पैरों से सेवा नहीं कर पाता, धन से सेवा कर लेता है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर शनि के उंगली के बारे में। शनि की उंगली वर्तमान की स्थिति में धन के हिसाब से भी ठीक है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक है। तो दोनों गुण जो उंगली के होते हैं वो अभी विराजमान हैं। इसके बाद बात करूंगा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली संतान सुख सहयोग के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है पत्नी के सुख सहयोग के। वर्तमान में ये भी स्थिति ठीक है। बुध पर्वत के बारे में बात करते हैं। बुध पर्वत जाना जाता है, यहाँ से देख लेते हैं कि धन का कितना प्रभाव है। अभी एकमात्र रेखा जा रही है तो अभी धन का कोई प्रभाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभाव इतना ही है कि आप केवल कुछ कमा रहे हैं। आगे आगे स्थितियाँ और मजबूत होंगी और रेखा यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। साथ ही साथ संतान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। सूर्य का पर्व यश का पर्व है और यश के पर्व से ट्रायंगल बन करके सूर्य के पूरे ऊपर तक नहीं पहुंचा। जब ऊपर तक नहीं पहुंच रहा तो मैं ये नहीं कहता कि ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। ऐसी स्थितियां जब होती हैं तो मैंने 9 महीने के अंदर उस रेखा को बनते देखा है जो व्यक्ति के हाथ के अंदर बन जाती है। आज की स्थिति में मैं कह सकता हूं कि यदि आप मजबूती के साथ तैयारी करें तो आपको राज्य सरकार की नौकरी भी मिल सकती है, या राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छे प्राइवेट सेक्टर से जॉब प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं इसके बाद में एक और पर्व की जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। और शनि का पर्व अभी सिर्फ और सिर्फ कर्म रूप में यहाँ पर विराजमान है। यदि मैं कहूँ तो एक तरह से ये शुक्र वलय है जो थोड़ा रुकावट डालता है तरक्की के बीच में, यानी वर्तमान में थोड़ा संघर्ष करा रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा इसको अभी नहीं कह सकते, ये तो उम्र के 55 वर्ष के बाद की रेखाएँ खींचने रही हैं। यहाँ अभी इस समय आप कर्म रेखाओं से ही अपने आप भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। नीचे से ब्रैकेट्स बना करके त्रिकोण बना करके चलने वाली एक रेखा का संबंध मंगल से निकल करके शनि को देखना। मंगल से शनि को रेखा देखें, व्यक्ति का घर का मकान अवश्य होता है। साथ ही साथ ऊपर की तरफ देखें तो पूजा पाठ भी करता है और वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है। इसके बाद बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ मन के अंदर कोई बेचैनी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेचैनी। साथ ही साथ मन भी अच्छा है और कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंतर्गत आप मजबूती के साथ अपने पथ पर बढ़ रहे हैं, कोई रोग भी नहीं है। अब बात करूंगा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत साहसिक रेखाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर वो रेखाएं बन रही हैं जिनको कर्म रेखाएं बोलते हैं। बहुत मजबूती के साथ नहीं है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं इससे भी आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अभी एक तरफ कर्म रेखाएं हैं लेकिन मजबूती के साथ जितना आप समझ रहे हैं उतनी मेहनत आप नहीं कर रहे हैं, और मेहनत करिएगा। आपके पास में ठीक ठाक मंगल पर्वत है। बुद्धि रेखा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर बुद्धि रेखा किसी की खराब हो जाए तो वो जीवन में कर ही क्या पाएगा। यहाँ पर बुद्धि रेखा समानता के साथ चलती हुई जाकर के एकदम बैलेंस के साथ है, यानी बहुत प्रखर बुद्धि है, बहुत अच्छी याददाश्त है, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी भाषा शैली है। ये बहुत सुंदरता के लिए जानी जाती है बुद्धि रेखा। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, इस तरह की यहाँ पर मंगल पर्वत मजबूत स्थिति के अंदर विराजमान है। चंद्र पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के मानसिक स्थिति के लिए। यहाँ से कुछ रेखाओं का संबंध जरूर चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा में जुड़ेगा, उसके बता दूंगा बाद में क्या होगा। लेकिन यहाँ कोई मानसिक टेंशन का रोग नहीं, कोई अवसाद का योग नहीं और किसी भी प्रकार की अभी विदेश रेखाओं का भी योग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद आपकी यहाँ सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में।
भाग्य रेखा जैसे मैं बोल रहा था, चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा चले तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन प्राप्त करता है। यानी ये वो रेखा है, और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल भी बन गया है इस जगह पर 35 वर्ष के बाद में, जो बहुत ज़्यादा आपको उन्नति दिलाएगा। अभी इतना आगे तक मैं बोलता नहीं हूँ, कभी कुछ रेखा में परिवर्तन हो जाए, लेकिन ये अच्छे योग हैं जो आगे आने वाली जीवन संगनी है उससे भी अगर आप चाहेंगे तो आप धन की कमवा सकते हैं, और वो आपको अच्छा खासा सपोर्ट आपके जीवन में करेगी। चलिए, तो ये सब भी हो गया। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा जा करके, ये बुद्धि रेखा के रूप में है। अभी ये व्यापारिक रेखा नहीं है, अभी इनको बुद्धि रेखा का रूप भी मान सकता हूँ मैं। अभी व्यापारिक रेखा है, यानी आप अगर जीवन में कभी बहुत आगे जाकर व्यापार करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कहीं से भी व्यापार ना करें, इस बात का संकेत है। शुक्र पर्वत से रेखा निकल करके बुध पर्वत को देखे तो व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है, यानी जो चाहता है वो पूरी कर लेता है। आइए बात करता हूँ एक मंगल रेखा के बारे में। एक मंगल रेखा जो यहाँ की अंदर से टूट टूट करके है, जो यानी कि भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं से आपको सहयोग बना रहता है। शुक्र पर्वत बहुत ही उन्नत तरीके का हो तो व्यक्ति संतान प्राप्ति करता है, साथ ही साथ अपने जीवन के संसाधनों को जोड़ने का आपके पास अच्छा मौका है, और आप अच्छी तरक्की वर्तमान में बढ़ते जा रहे हैं। संतान रेखाएं भी आपके हाथ से दो चमक रही हैं यहाँ पर। और इसके बाद आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा, और यहाँ से जाकर के ये लगभग 75 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ अच्छी खासी आयु रेखा भी आपके पास है, सब चीज़ आपके पास है। अब आपके सवाल में ले लेता हूँ। आपने कहा गवर्नमेंट जॉब करूँ या प्राइवेट सेक्टर में, या बिजनेस करूँ या प्राइवेट सेक्टर में, तो यहाँ कुल मिलाकर बिजनेस बिल्कुल ना करें। एक बात, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं कहूँगा तैयारी करें, बहुत अच्छी यहाँ पर योग है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते करते गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो शायद नहीं मौका मिले, इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं यदि मन से, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के अच्छे योग हैं। साथ ही साथ यदि उसमें भी नहीं करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी बिल्कुल सरकारी जैसी नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। करिए तैयारी और हो जाइए शुरू अभी से ही। आपने कहा ज़िंदगी में मेरी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, पत्नी से संबंध कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, सहयोगी पत्नी मिलेगी। साथ ही साथ जो है आपकी शादी का जहाँ तक योग है, बिल्कुल आने वाले 2 सालों में आपका विवाह हो जाएगा। धन की स्थिति बहुत सुंदर है। आगे यहाँ कुल मिलाकर के 55 वर्ष तक भी अगर मैं कह दूँ तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, अच्छी धन की स्थिति है। फैमिली रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ में, उनके साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन आप उनकी बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाएंगे, आप उनसे जाकर दूर स्थान पर नौकरी करेंगे। आपके भाई से भी संबंध इसी कारण से कि आप उनसे दूर रहेंगे, सालों साल मिलेंगे तो बस संबंध अच्छे ही रहेंगे। तो ये इस तरीके का मैंने आपको बताया। अब बताता हूँ, आपने कहा मेरे जीवन का सबसे सुंदर वक्त कौन सा है। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा आगे बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जहाँ मैं आपकी 26 वर्ष को पढ़ रहा हूँ, मैं समझता हूँ आपके आने वाले 2 साल ये ज़िंदगी के वो साल हैं जो बहुत शानदार आपको मिलेंगे, जिससे आप संतुष्ट हो पाएंगे, हाँ मैं बिल्कुल सही जगह जा रहा हूँ। तो ये सब मैंने आपको बताया। और रुकावटें की जहाँ तक सवाल है, अभी तो कहीं 4-5 साल तक कोई रुकावटें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो चिंता ना करें, अभी कोई रुकावटें नहीं। तो अपना काम पे जुड़ जाइए, जीवन में सुखी रहिए। अब मैं बताता हूँ आपको उपाय। यहाँ बेहतरीन सा फायर ओपल पहनिए, धन समृद्धि, अच्छी जॉब मिलना, पत्नी का सुख मिलना, संतान का सुख मिलना। आपका नग बनता है फायर ओपल, ये आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ जल्दबाजी से आपको बचना है, वो मैंने बता ही दिया आपको। और मंत्र बस एक बोलना है। पूजा सुबह जो करते हैं करते रहिए, उस समय बैठ करके 3 माला का जाप करें। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, सरस्वती देवी के लिए ओम सरस्वती नमः की 3 माला का जाप करें। आप जीवन में सुखी रहें, प्रगति करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।